और जोर से या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे क़ैनान के बेटे महलैल के बेटे बयारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवशिक के बेटे लमकनीकनाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हा के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखुर के बेटे तारीख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा हैं। पीछे वाले तुम्हें बोलना है अलियसा के बेटे औद के बेटे अब्बा हैं। अब्बा के बेटे अदरान के बेटे माद के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खसीमा के बेटे क़ैनाना के बेटे नज़र के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जरा बहुत तेजी के साथ सुनिए, हजरत अब्दुल्ला के मतलब पेशानी में मेरे नबी का नूर आया। बोलो सुभान अल्लाह। आने के बाद में 10 बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब के। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जैसे ही मेरे नबी का नूर आया, कसम खुदा की बड़े वजीह शकील हैं अब्दुल्ला, बड़े आला हैं अब्दुल्ला, बड़े तैयब हैं अब्दुल्ला, बड़े जमील हैं अब्दुल्ला, बड़े हैंडसम हैं अब्दुल्ला, बड़े खूबसूरत हैं अब्दुल्ला। जिस गली को निकल जाते हैं वो तमाम गली महक जाती है, जिस रास्ते निकल जाते हैं वो रास्ते महक जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुने हजरात, एक दिन हजरत अब्दुल्ला के पास कोई आया। क्या अब्दुल्ला के पास कोई आया? आने के बाद में उसने कहा, उसके जिस्म पर गर्दो गुबार थी, अटा हुआ था धूल से। इतना सुनने के बाद में पूछा, आप कौन है, कहां से आए हैं? कहा, मैं मुल्क शाम से आया हूँ। हमारे मतलब तमाम यहूदियों ने बैठ करके मीटिंग बनाई। क्या मीटिंग बनाई? मीटिंग ये बनाई कि अगर अब्दुल्ला के पेशानी में जो नूर चमक रहा है वो दुनिया में आ गया तो समझ लो नबुव्वत बनी इसराइल से निकल करके बनी इस्माइल में दाखिल हो जाएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। इतना सुनना था। सुनने के बाद में जरा मेरी गुफ्तगू तवज्जो से सुनना। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कहा, इसलिए मैं आया हूँ कि उन लोगों ने शर्त लगाई है जो अब्दुल्ला को कत्ल कर दे, जो अब्दुल्ला को खत्म कर दे, उसको 70 ऊंट दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। क्यों? वजह क्या थी? वजह ये थी, वो लोग ये चाहते थे कि नबुव्वत हमारे ही पास, हमारे अंदर रहे। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, बताओ काम क्या है? आने के बाद में हजरत अब्दुल्ला ने कहा, चलो पहले बैठ करके मैं तुमको शरबत पिलाता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। पानी पिलाता हूँ। क्या कभी हमने अपने दुश्मन को पिलाया? अल्लाह अकबर, नहीं पिलाया। दुश्मन है लेकिन अब्दुल्ला को देखो पानी पिला रहे हैं। पानी पिया। पीने के बाद में अब्दुल्ला ने कहा, भूखे भी लगते हो, चलो पहले खाना खा लो। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था। सुनने के बाद में खाना खाया। खाना खाने के बाद में बोला, मुझे एक काम है। कहा, नहीं, पहले आप आराम करो, आपको आराम की जरूरत है, आप थके हुए लग रहे हैं। इतना सुनना था। ए हयात नगर के मुसलमानों, क्या कभी हमने ऐसा किया है? हमारे गली में अगर कोई दूसरा आ जाता है, हम उससे पूछते तक नहीं है, यार हम कैसे मुसलमान हैं, बताओ तो सही। हमारी शादियां दूसरों की तरीके पे हो गई हैं, यार हमारे तरीके दूसरों की तरह हो गए हैं, बताओ ये क्या हो गया? अगर आज भी अपने तरीके अपना ले, मुस्तफा का इश्क, मुस्तफा का प्यार हमारे दिलों में बस जाए तो कसम खुदा की शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। शर्त ये है, पहले मुस्तफा के आशिक बनो, मुस्तफा के वफादार बनो। इंशाअल्लाह सारी दुनिया की दौलत, सारी ताकत तुम्हारे कदमों में आती नजर आएगी। बात समझ में आने की नहीं आ रही? आ रही है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जो बोलेगा अल्लाह पाक उसको 90 नहीं किया अता फरमाएगा। और सुभान अल्लाह जो बोलेगा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उसके जन्नत के मकान के आगे एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। हजरत अब्दुल्ला ने खाना खिलाया। हजरत अब्दुल्ला ने खाना खाने के बाद में कहा, भाई पहले आप आराम कर लीजिए, आपको आराम की बेहद जरूरत है। इतना सुनना था। वो सो गया, घंटा 2 घंटा कितनी देर भी सोया। सोने के बाद में बेदार होता है। कहा, मुझे एक काम है। कहा, बताओ तो सही काम क्या है? कहा, मैंने सुना है मक्का
के अंदर कोई अब्दुल्ला है, मक्का के अंदर कोई अल्लाह पर बड़ा वजीह शकील है अब्दुल्ला, बड़ा हैंडसम है अब्दुल्ला, इतना सुनना था। कहा अब्दुल्ला से तुम्हारा काम क्या है? कहा अब्दुल्ला को चाकू निकाला, निकालने के बाद में अब्दुल्ला के सामने रख दिया। कहा आज अब्दुल्ला का काम तमाम कर दूंगा। 70 ऊंटों का मसला है, 70 ऊंट मुझे मिलेंगे तो आज मैं अब्दुल्ला को कत्ल कर दूंगा। इतना सुनना था। सुनने के बाद में अजीज़ान मिल्लत इस्लाम या रफीकान उम्मत जरा गौर करें, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया ले मेरी गर्दन हाजिर है, मुझको कत्ल कर दे। अल्लाह अल्लाह कहने लगा तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम्हारे अखलाक बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हें नहीं बल्कि अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला जवाब देते हैं, ए कान खोल के सुन ले, आने वाले कान खोल के सुन ले। अरे तू क्या समझता है? कान खोल के सुन, तेरे सामने जो बैठा है ये अब्दुल्ला है। इतना सुनना था। सुनने के बाद में अब्दुल्ला से कहा था, ए अब्दुल्ला कान खोल के सुन ले, अगर सारी यहूदियत, सारी नसरानियत, पूरी दुनिया के लोग भी एक तरफ इकट्ठे हो जाए, ए अब्दुल्ला तेरा अखलाक ऐसा है फिर भी तुझे कोई मिटा नहीं सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खादा आबादी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया भी अगर एक तरफ हो जाए फिर भी अब्दुल्ला तुझे कत्ल नहीं कर सकती। वजह क्या है? अब्दुल्ला तेरे अखलाक ऐसे हैं, ऐसे अखलाक हैं कि अगर कोई तेरे अखलाक देखेगा तो वो यही कहेगा क्या अखलाक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। एक दिन हजरत अब्दुल्ला जंगल की तरफ निकल गए। आपको जो है मतलब शिकार का बड़ा शौक था। निकलने के बाद में 70 यहूदी मुल्क शाम से आ गए। क्यों? आज अब्दुल्ला को कत्ल कर दें, आज अब्दुल्ला को खत्म कर दें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम या जैसे ही 70 यहूदी आए, आने के बाद में हजरत वहाब जो मेरे नबी के नाना है वो झाड़ी के पीछे से देख रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे इतना देखा है, देखने के बाद में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम या 70 यहूदी आए। उधर अल्लाह तबारक व तआला ने 70 फरिश्तों को भेज दिया। बोलो सुभान अल्लाह। भेजने के बाद में जैसे अब्दुल्ला की तलवार चली है, वहाब को तो अल्लाहु अकबर अकेले अब्दुल्ला दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या पता है 70 फरिश्ते आसमान से आए थे। आने के बाद में 70 यहूदियों का काम तमाम कर दिया। हयात नगर वालों, अगर आपका सिर्फ खाली हयात नगर नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी अगर मुझे मिटाना चाहे, अगर मेरा रब बचाना चाहता है तो यकीन मानो सारी दुनिया मेरा वाल भी का नहीं कर सकती। किसी इंसान को अगर रब बचाना चाहता है पूरी दुनिया मिलकर के उसे मिटा नहीं सकती। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बात समझ में आ रही पीछे वालों के? हयात नगर में ही हो या कहीं और हो? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हजरत वहाब घर पहुंचे, झाड़ी के पीछे से झांक करके देख रहे थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया घर पहुंचने के बाद में अपनी बीवी से कहा, ए मेरी शरीक हयात, ए मेरी बीवी यानी हमारे नबी की नानी से कहा कि हमारी बेटी आमना जवान है और खाने काबा के मुतवल्ली के बेटे अब्दुल्ला वो भी जवान है। अल्लाह अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी आमना और अब्दुल्ला का निकाह हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। सुनने के बाद में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मेरे नबी की नानी आमिना की माँ ने कहा, हजरत आमिना की माँ ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या हो गया है तुम्हें? बड़े वजीह शकील हैं अब्दुल्ला, बड़े हैंडसम हैं अब्दुल्ला, अरे बड़े बड़े करोड़पति के उनके जो है निकाह के पैगाम आते हैं, तो तुम तो गरीब आदमी, तुम्हारे बेटी के साथ वो कैसे निकाह का पैगाम कबूल कर लेंगे? इतना सुनना था। वहाब ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा जरूर। मिल्लत के नौजवानों तुम याद करके जाना, अब जैसे अब्दुल्ला गए हैं मतलब वहाब गए हैं, जाने के बाद में हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ मक्का में पहुंचे, सहने हरम में पहुंचे। पहुंचने के बाद में तमाम लोगों ने देखा कि एक मतलब कोई देहाती आदमी आया है, धूल में अटा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों ने पूछा बताओ क्यों आए हो? आने का रीजन, आने का मकसद क्या है? इतना सुनना था। सुनने के बाद में कसम रब्बे काबा की उन्होंने कहा था मैं ये चाहता हूँ अब्दुल्ला क्या और मेरी बेटी का निकाह एक साथ हो जाए। इतना
इतना सुना तो लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दी। अब जैसे लोग मजाक बना रहे थे, ठिट्टे मार रहे थे, मारते मारते इतने में एक शेर की आवाज आती है। कोई कहने वाला कहता है, ए लोगों रास्ता खाली कर दो, खाने काबा की मुतवल्ली आ गए हैं, अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। आने के बाद में कहा था, ए देहाती आदमी बता आने का रीजन क्या है, क्यों आया है? इतना सुना, सुनने के बाद में हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा था, क्या कहा था? कहा था मैं आपकी बेटे अब्दुल्ला और अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ। इतना सुनना था। सुनने के बाद में अब खाने काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े होते हैं। होने के बाद में कहते हैं, ए मक्के वालों कान खोल के सुन लो, इस शादी का जलसा है, तुम्हें भी पैगाम देना चाहता हूँ, इसमें आप पैगाम लेकर के जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज रिश्ता वहां पर होगा जिसके पास दौलत होगी, आज निकाह वहां होगा जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास कुव्वत होगी, जिसके पास शोहरत होगी, जिसके पास रिफत होगी, जिसके पास बुलंदी होगी। लेकिन याद रखना कसम खुदा की, अल्लाहु अकबर कबीरा, दुनिया में दौलत हो या ना हो, दुनिया में शोहरत हो या ना हो, दुनिया में इज्जत हो या ना हो, लेकिन कसम खुदा की अगर तुमने मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में किसी गरीब से शादी कर ली, गरीब की बेटी को तुम अपने घर में बात बनाओगे, आमना का लाल पहले मुस्कुराएगा। अब्दुल्ला ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए मक्के वालों तुम क्या समझ रहे थे कि मैं अब्दुल्ला का निकाह किसी अमीर की बेटी से करूंगा, किसी वजीर की बेटी से करूंगा, किसी रईस की बेटी से करूंगा? नहीं नहीं, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे का निकाह किसी और से नहीं बल्कि इसी गरीब आदमी की बेटी से करेगा। और दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, चाहे तुम किसी एक बार को किसी अमीर की बेटी का निकाह ठुकरा देना, लेकिन किसी गरीब को कभी मत ठुकराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। किसी गरीब की बेटी को माशाअल्लाह पहचान लेता हूं मैंने, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बार को अमीर को छोड़ देना, लेकिन गरीब को मत छोड़ना। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, किसी की मदद करोगे, कसम खुदा की रबीउल अव्वल चल रहा है, आप इसमें जो है मदद करें। सुने, अगर किसी के पास पैसा है, दौलत है, किसी गरीब के पास जाए, जाने के बाद में उसकी जेब में 1000-2000 रुपए डालें, डालने के बाद में कुछ उसके खाने का इंतजाम करें, पॉकेट वगैरह बना लें, बनाने के बाद में रात में चुपके से जाकर के दे करके आए, वो कहेगा क्या बीजेपी की तरफ से है, क्या साइकिल वालों की तरफ से है, क्या हाथी वालों की तरफ से है? तो आप कहना नहीं, वो देंगे जब देंगे, लेकिन आज जो है मुस्तफा के मिलाद की तरफ से है, आका के मिलाद की तरफ से है। कसम खुदा की वो गरीब बाद में खुश होगा, आमना का लाल पहले खुश हो जाएगा। पीछे वाले की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आमना का लाल पहले खुश हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे ये कह रहे हैं कि भाई बस अब जल्दी खत्म कर दो, हमें भागना। ऐसा तो नहीं है यार, नबी के जिक्र में बैठे पूरी रात भी अगर हो जाए तो फिर क्या कहने, सुनोगे पूरी रात? लोगों की निकल नहीं रही है बिल्कुल भी, कहीं ऐसा ना हो मौलाना पूरी रात की सेट है, नहीं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं अपनी बात बस खत्म करने की तरफ को लेकर के आ रहा हूँ, बात पूरी कर दूं। जो मेरा अहम मतलब पैगाम था वो आपको दूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत वहाब और हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया चलो हमारे घर चलो, निकाह की बातें होंगी। घर बैठे बैठने के बाद में मतलब आपस में बातें होने लगी, निकाह की बात तय हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत अब्दुल्ला की बारात गई, बारात में गए 7 आदमी। कितने? 7 आदमी गए, और यहाँ जाना 700। फिर कह रहा है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब को मारेंगे जाकर, फिर भी नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब को दबाएंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब को सताएंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाजें भी नहीं पढ़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या इस बल्कि अगर कोई दामन है तो वो कुर्ते का दामन नहीं, बल्कि तरीके मुस्तफ़ा का दामन, जो तरीका है उसको दामन कहा जाता है। दाढ़ी का नाम दामन है, नमाजों का नाम दामन है, और आप सुन्नत मुस्तफ़ा अपनाएं, इस चीज का नाम दामन है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मेरे भाइयों आप ये रस्में खत्म करने की कोशिश करें, जहां तक हो सके शादियों में कम आदमी लेकर के जाएं, कम खर्चा करें। अगर खिलाने का शौक है तो अपने घर बुलाओ, कहो पहले यहाँ खाना खाओ, उसके बाद में बारात जाएगी। ऐसा हो जाए तो क्या अच्छा रहेगा।
लेकिन हमारे यहाँ तो निज़ाम ऐसा बन गया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपने तरीके अच्छे बनाओ, अखलाक अच्छे बनाओ, किरदार अच्छे बनाओ, ऐसे किरदार बनाओ कोई देखे तो ये ना कहे शाहरुख खान का फैन है, अगर कहे तो ये कहे आमिना के लाल का फैन है, कहे तो मुस्तफा का दीवाना है, कहने पर मजबूर हो जाए। जब हयात नगर के सुन्नी मुसलमान का ये हाल है तो मदीने में रहने वाले आमिना के लाल का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको परे जब तक आप सुनेंगे सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आमिना आई कहाँ? हजरत अब्दुल्ला के घर शादी हो गई। होने के बाद में 3 दिन का अभी अरसा गुजरा है। गुजरने के बाद में अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने खत लिखा। लिखने के बाद में किसके पास? आमिना की तरफ को, अब्दुल्ला के पास। कहा अब्दुल्ला 3 दिन हो गए हैं, अब मेरी बेटी को भेज दीजिए। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला ने कुछ लड़कियों का इंतजाम किया। क्यों? ताकि दस्ता बना करके चले, ताकि इनकी हिफाजत करते हुए चले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अब ये चली हैं। चलने के बाद में कसम रब्बे काबा की, अल्लाहु अकबर। जब हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ के यहाँ पहुंची, पहुंचने के बाद में क्या देखा? हजरत आमिना की आंखों में आंसू थे। हजरत आमिना की आंखों में, आपकी आंखों में क्यों है आंसू? बोलो सुभान अल्लाह और जोर से या रसूल अल्लाह। हजरत आमिना की आंखों में आंसू हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, अगर किसी की नई नई शादी हो, पहली मर्तबा लड़की वापस अपने घर जाए, जाने के बाद में और वो लड़की रोए, रोते हुए जाए, तो बताओ बाप की कलीजा कैसा फट जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जरा गौर करना, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जैसे इतना देखा है, देखने के बाद में हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने पूछा, ए मेरी बेटी आमिना, ये तो बता रोने का रीजन क्या है, रोने का मकसद क्या है, आखिर वजह क्या है, क्यों रो रही है? इतना सुनना था। सुनने के बाद में हजरत आमिना का जवाब सुनो। सुन्नियत तरफ जाना, अल्लाहु अकबर कबीरा, मचल जाना। आज हम दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, हमारे ऊपर बिदात के फतवे। आज हमने नबी पर सलाम पढ़ा, बिदात के फतवे। फजर की नमाज के बाद में अगर हमने सलाम पढ़ा तो बिदात के फतवे। बताओ पत्थरों पर कौन बिदात के फतवे लगाएगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। आमिना जवाब देती है, ए मेरे वालिद बुजुर्गवार, ए मेरे वालिद, वहाब कान खोल के सुनो। जब मैं पहले जाया करती थी तो कैसी भी आवाज नहीं आया करती थी, लेकिन इस बार जब मैं आई हूँ तो पेड़ मिलता है, वो कहता है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। आमिना फरमाती है, कोई पेड़ मिलता था तो वो कहता था अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कोई दरख्त मिलता था, कहता था अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। शजर व हजर, पैरों पर खुशकोतर, हर चीज मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पेश कर रही है। आज हमारे ऊपर बिदअत के फतवे लगे हैं, आला हज़रत पे भी लगे थे, इमाम अहले सुन्नत पे भी लगे थे। अल्लाह अल्लाह। जब आपने कहा था या नबी सलाम अलैका, तो लोगों ने कहा अहमद रजा ये बिदअत है, इसको मत पढ़ो। तो मेरे आला हज़रत ने कहा अब तक एक पढ़ता था, अब कहूंगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, लाखों सलाम। अब कहूंगा, अब कहूंगा, क्या कहूंगा? एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुना, सुनने के बाद में नौजवानों सुनो, जब लोगों ने कहा अहमद रजा क्या कर रहे हो, ये बिदअत कर रहे हो, तुम शिरक कर रहे हो, इतना सुनने के बाद में बरेली के मुजद्दिद ने कलम उठाया और कहना कहा, क्या कहा? ए लोगों, अपनी ज़बानी मुंह में रखो। अहमद रजा अब तक लाख पढ़ता था, अब कहेगा कावे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, साथ हुई इंतखाब, वस्फ़े लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। देखो पूरा एक बजा, आप 5-10 मिनट और सुन लीजिए, झूम के बोले सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत आमिना जवाब दे रही है, क्या जवाब दे रही है? अब्बा जान जो पेड़ मिलता है वो कहता है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। यार क्या शान है आमिना की, सुने। हजरत वहाब ने अपनी बेटी आमिना हमारे नबी की माँ को अपने सीने से लगा लिया। लगाने के बाद में कहा बेटी जो हमारा लालच था वो आज
आज लालच हमारा पूरा हो गया है। इतना सुनने के बाद में हजरत आमना ने कहा था, ए वालिद गिरामी, बताओ तुम्हारा लालच क्या था, बताओ तुम्हारी मतलब क्या तमन्ना थी। इतना सुनना था। सुनने के बाद में हजरत आमना ने जवाब दिया, हजरत आमना को जवाब दिया हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने। क्या जवाब दिया? ए बेटी, हम ये चाहते थे अब्दुल्ला की पेशानी में जो नूर चमक रहा था वो नूर तुम्हारे अंदर मुंतकिल हो जाए। ए बेटी आमना, खुश हो जाओ, अब तुम किसी अहले गैरे की मां नहीं बल्कि तुम सैयदुल मुरसलीन की मां बनने वाली हो, रसूल की मां बनने वाली हो, जिसके बारे में बरेली वाले कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे न पाया तुझे यक बनाया तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की शान ऐसी है, अल्लाह अकबर कबीरा। और सुने, अब मेरे नबी का वक्त आगे मतलब वक्त आगे गुजरता है। 2 महीने का अरसा अभी गुजरा है। 2 महीने का अरसे के गुजरने के बाद में अल्लाह अल्लाह हजरत अब्दुल्ला हजरत आमिना के पास आए। आने के बाद में कहने लगे, ए आमिना, मैं तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, आपके बेटे में जो आपके पेट में जो अमानत है इसको इसकी मतलब सही तरीके से परवरिश करना। इतना सुनना था। अब्दुल्ला गए। जाने के बाद में आपने मतलब जो वक्त बता करके गए थे, हजरत आमना उसी दिन अच्छे तरीके से रोटी भी बना रही हैं, खाना भी पका रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आमना, आज क्या मामला है, बड़े अच्छे से खाना बना रही हो। इतना सुनना था। सुनने के बाद में हजरत आमना ने जवाब दिया, ओ मेरे दादा जान, कान खोल करके सुनो, बाबा जान कान खोल करके सुनो। वजह यह है कि आज मेरे शोहर अब्दुल्ला तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला तशरीफ ला रहे हैं। इतना सुनना था। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया। गुजरने के बाद में अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब्दुल्ला का कोई पता नहीं मिला। जी विश अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ खाने काबा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। इतने में भागा भागा एक आदमी आता है, दौड़ा दौड़ा एक आदमी आता है। आने के बाद में कहता है, ओ अब्दुल मुत्तलिब, जिस बेटे का तुम इंतजार कर रहे थे उस बेटे का अब तुम्हें इंतजार नहीं करना है, आपके बेटे का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था। सुनने के बाद में, ए हयात नगर वालों, मुझे बताओ, अगर किसी को पता चल जाए अल्लाह अल्लाह नई शादी हुई है, जवान बेटा है, किसी बाप को अपने बेटे की मौत की खबर मिले तो बताओ, बाप खड़े से गिर जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेहोश हो जाते हैं। होने के बाद में कुछ देर के बाद में होश आया। आमिना के पास गए। आमिना से कहते हैं, ओ बेटी आमिना, अब तुम्हें अब्दुल्ला का इंतजार नहीं करना है बल्कि अब तुम खाना खाओ और पकाओ। इतना सुना। कहा, बाबा जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने कैसी बातें की। हजरत आमिना से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, बेटी, हमारे मतलब मेरे बेटे तेरे शोहर अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था। सुनने के बाद में हजरत आमिना ने अपने पेट को पकड़ा। पकड़ने के बाद में अल्लाह पर मेरे नबी के वालिद का विसाल हुआ था। उधर फरिश्तों ने कहा था, मौला, तेरा नबी, तेरा महबूब दुनिया से आने से पहले ही यतीम हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, कसम खुदा की। इधर हजरत आमिना ने कहा है, क्या कहा है, ए बारे इला, तेरा महबूब दुनिया में जल्द बकर होने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा, कसम खुदा की, जरा तवज्जो करना। इधर तेरा महबूब जल्द बकर होने वाला है, उसे पहले ही यतीम कर दिया गया है। इतना सुनना था। सुनने के बाद में कसम खुदा की जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? कहने वाला कहता है, ए आमिना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको यतीम नहीं किया है बल्कि इसको सारे यतीमों का वारिस बना करके हमने भेजा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? या रसूल अल्लाह, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो वक्त आ गया, बस नबी का
का मिलाद सुना तो बात खत्म करता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया 4:45 पर आमना का लहर तशरीफ ला रहा है। सुभान सहर का अल्लाह। वक्त है, अल्लाह अल्लाह, सहर का वक्त है। कैसा वक्त है सुने, रात जा रही है, दिन आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, दिन आ रहा है, रात। ऐसा भी तो हो सकता था कि रात आ रही हो और दिन जा रहा हो, लेकिन नहीं। मुस्तकीम भाई सुने, अल्लाह अल्लाह, हुआ क्या, रात जा रही है और दिन आ रहा है। गोया के बताया जा रहा है, ये लोगों कान खोल के सुन लो, अब तक जिन बच्चियों को दफनाया जा रहा था, अब तक जिन बेटियों को दफनाया जा रहा था, अब तक जो बच्चियां दफनाई जा रही थी, आज के बाद में उन बच्चियों के ऊपर जो अंधेरा आया हुआ था वो अंधेरा खत्म हो गया। अब इनके ऊपर सारा उजाला ही उजाला आ गया। मेरे आका आए हैं, आने के बाद में पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, मन काना लहू सलासु बनात फतब्बहुन्ना वज़वजहुन्ना काना लहुल जन्ना। 3 बेटियों की परवरिश करो, पालो, मैं मोहम्मद को साथ में जन्नत में लेके जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दुनिया के अंदर बात खत्म, सिर्फ दुनिया के अंदर नारा लगाते हैं लोग। क्या नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम कहेंगे मियाँ तुम तो आज नारा लगा रहे हो, अच्छी बातें लगाओ, हम भी आपकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, ये सबसे पहले नारा अगर किसी ने दिया है तो आमिना के लाल ने दिया है, मुस्तफा ने दिया है, गोया के बताया है। ये लोगों कान खोल के सुनो और सुनो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम तो आज नारा दे रहे हो, मेरे नबी ने ये नारा उस वक्त दिया था जब बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा था, जिंदा दफनाया जा रहा था। मेरे आका ने दुनिया के अंदर ऐसा मान सम्मान दिया है, ऐसी रिस्पेक्ट बेटियों को दी है और बताया है, ए लोगों अपनी बेटियों से मोहब्बत करो, उनको पालो, चाहे वो एक ही बेटी हो, मैं उसको भी अपने साथ में जन्नत में लेके जाऊं। रब फरमाता है, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा, तमाम आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इंशाअल्लाह कभी और देना मौका तो मिलेगा, इंशाअल्लाह होगी बात। अब जो है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मेरे साथ पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमे तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ कहा उस पर पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको मुस्तफा की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। जवानों छोड़ दो दुनिया की जिंदगी और नबी के तरीके को अपना लो, मुस्तफा का तरीका अच्छा। दुनिया के अंदर मुझे तुम में से कोई बताएगा, सारे मतलब जो है वो बताएं, दुनिया के अंदर सबसे हैंडसम, सबसे आला, सबसे खूबा, सबसे तैयब, सबसे जमील, सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी। अब मुझे यार बड़ा दर्द के साथ एक बात बता रहा हूँ, जब हमारे नबी सबसे अच्छे हैं, उनका किरदार अच्छा, उनका अखलाक अच्छा, तो बताओ हमारे चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं? जी बेशक। इसलिए मैं आप किसी को मतलब टारगेट नहीं बना रहा, बल्कि आप अपने दिल में ये सोचें कि जब हमारे नबी सबसे खूबसूरत बन करके आए हैं तो हम अपने नबी की ही सुन्नत को जिंदा करेंगे। मैंने एक हदीस में पढ़ा, सुने क्या फरमाते हैं मुस्तफ़ा कि जो कब्र में बिना दाढ़ी के आएगा उसकी तरफ से मैं चेहरा फेर लूंगा। बताओ अगर आमिना के लाल ने अगर चेहरा फेर लिया तो हम कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? नहीं मेरे भाई, हमारी तो हर जगह, दुनिया में भी हर जगह, क़यामत में भी हर जगह पर मुस्तफ़ा हमारी लाज बजाते हैं, मतलब बताते हैं, बचाते हैं। और सुने कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अभी तो गुफ्तगू सही से शुरू भी नहीं हुई थी, इंशाअल्लाह अज़मत मुस्तफ़ा पर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सैयद साहब की